नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। खाली घरों को चोर निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर में चोरों के हौसले बुलंदी को छूते हुए खाली पड़े मकानों पर चोर निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं और घर में रखे मोबाइल, पैसे चोरी कर चोर हो जाते हैं फरार। तो ग्वालियर में रहिए सावधान, क्योंकि अगर आपका घर खाली है तो ये चोर आपके घर का सामान चोरी कर चंपत हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कब, जब आप वापस घर में दाखिल होंगे। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर है। ग्वालियर में चोरों के हौसले लेकिन लगातार बुलंदी पर, और बाद में लकीर पीटती हुई पुलिस नजर आती है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हैं। इसी बीच कमलनाथ के करीबी और परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि का बयान सामने आया, जहां उन्होंने इन अटकलों को लेकर कहा कि हमें कमलनाथ से ऐसे कोई निर्देश नहीं मिले हैं। फिलहाल उन्होंने लोकसभा की तैयारी को लेकर बैठक में चुनाव रणनीति पर विचार विमर्श किया है। देखिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये तो मुझे भी जानकारी इतनी चाहिए जितनी आपको जानकारी है, और मैं भी समझा सब चीज़ों को। तो बाकी कमलनाथ की तरफ से कभी कोई चीज़ को इस तरीके का स्पष्ट नहीं किया गया ना नकुलनाथ जी की तरफ से बात की। ये बातें चल रही हैं, ये दौर चल रहा है पूरे देश के प्रदेश के अंदर में, और अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है और ना ही कमलनाथ जी ने हमसे कुछ इस बात में कोई चर्चा करी। देखिए, इसके बारे में तो हमसे कुछ उन्होंने बोला नहीं कि क्यों करना। मेरे यहाँ भी क्षेत्र में था, 17 तारीख को कार्यक्रम हुआ, कमलनाथ जी आए, नकुलनाथ जी आए, और लोकसभा के चुनाव के संबंध में और बाकी चीज़ें उन्होंने कहा कि किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता को जो मोटिवेट करना था, कार्यकर्ता को उन्होंने मोटिवेट किया सांसद चुनाव। देश भर में किसानों की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच डबरा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उच्च पदाधिकारियों के बिना नोटिस के डबरा बंद का आह्वान करने से नाराज दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जहां प्रांतीय प्रभारी के नाम दिए गए इस्तीफे में प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर ने संगठन के स्थानीय पदाधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। दमोह जिले में जैन धर्म के संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के निधन पर शांति समारोह का आयोजन किया गया। वहीं आचार्य की समाधि को लेकर पैदल मार्च यात्रा भी निकाली गई। दिगंबर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को संलेखना समाधिस्थ होने पर तेंदुखेड़ा दिगंबर जैन समाज द्वारा अपने सभी प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं सकल समाज द्वारा आचार्य श्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबर ग्वालियर से है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ धमकाने और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये घटना 1 साल पहले यानी 30 अप्रैल 2023 की है। दरअसल प्रिंस गुप्ता दामोदर बाग कॉलोनी बहोड़ापुर में रहते हैं। उनके पास अज्ञात युवक का फोन आया था, जिसमें उनके इंस्टाग्राम आईडी पर व्यक्तिगत फोटो अपलोड किए गए थे और उन्हें धमकाया गया था। इसके अलावा पैसे वसूलने की भी कोशिश की गई थी। वही पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ग्वालियर उपनगर के मुरार थाने में राठौर परिवार के घर बीती रात प्रधान आरक्षक अचानक पहुंच गया था। इसी बीच उसने महिला का मोबाइल छीन लिया। महिला ने युवक पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया है। मामला संज्ञान में आते ही थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय ने इसकी सूचना वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रधान आरक्षक का मेडिकल कराया गया है। इसके बाद अधिकारियों ने उसे सस्पेंड कर दिया है। उधर मंदसौर के शांतनु विहार कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में आग लगने से पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं पड़ोसियों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, जहां पति की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने इंदौर रेफर कर दिया है। कल क्या 11 बजे समथिंग यहाँ साफ मतलब टैंकर में भाभी ने देखा था जी। तो उन्होंने इसके पापा को बुलाया था, तो फिर इन्होंने देखा, फिर वो पकड़ने वाले को बुलाया फोन लगा के, तो वो आए तो उन्होंने उनकी तरफ से वो करा मतलब निकालने की कोशिश नहीं निकला, तो फिर उन्होंने पेट्रोल डाला जी।
तो पेट्रोल से वो सांप तो निकल गए, पकड़ के ले गए जी। लेकिन फिर शाम को भाभी ने वो सांप मतलब टैंक वैंक को सब साफ करा, ऊपर नीचे दोनों। जी जी। और उसके बाद ये हुआ, थोड़ा बहुत पानी भी था मतलब, जी। तो पेट्रोल तो रह गया होगा। और आज सुबह ये उठ के उन्होंने पता नहीं क्या कर रहे थे सुबह तो। जी। शांतनी विहार गली नंबर 4 जी। विशाल जी उदिवाल जी करके हैं। ये इनके टैंक में कल सांप घुस गया था, तो शायद सांप वाले ने इनको बोला था कि पानी निकाल के पेट्रोल डाल दीजिएगा, जी। तो उससे निकल जाएगा सांप। तो सांप निकलने के बाद ये टैंक साफ कर रहे थे, तो इन्होंने कहा एक बार माचिस लगा के जितने कीटाणु होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। जी, जी। इन्होंने माचिस जैसे ही लगाई तो दोनों हस्बैंड वाइफ पास में थे, तो दो ही आग से झुलस गए। पेट्रोल की गैस से आग लग गई एकदम, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ऐसा हुआ ग्वालियर में छलांग लगाने वाली स्कूली छात्रा नंदिनी बाथम का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। पुलिस ने नदी में सर्चिंग अभियान चलाने के बाद शव नहीं मिलने पर लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल 11वीं की छात्रा नंदिनी अपने घर से वापस नहीं लौटी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। छात्रा के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने सिंध नदी में कूदने की बात कही थी। पुलिस को आशंका है कि लड़की ने झूठ बोला होगा, इसीलिए जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। खबर शहडोल से है, जहां आज नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदा तटों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस बीच शहडोल में एक नर्मदा भक्त करीब 3300 किलोमीटर की पैदल नर्मदा परिक्रमा कर वापस लौटा है, जिनका ग्रामीणों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान आचार्य नरेंद्र चतुर्वेदी ने ओमकारेश्वर में परिक्रमा की शुरुआत की और 85 दिनों का सफर तय करने के बाद आचार्य नरेंद्र चतुर्वेदी ने अपनी यात्रा पूरी की। नर्मदा परिक्रमा जो है उसकी प्रेरणा मेरे को अचानक अपने आप उस पर मिली, कहीं से मिला नहीं। यह है कि मैं जाप करता था हमेशा और सुनता भी था कि नर्मदा परिक्रमा जो है मानव जीवन में एक बार करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा जी ही ऐसी नदी है जो अजय अमर है। आदिकाल में जो है इनकी बहुत सी चर्चाएं। तो सफर तो ये लगभग 3200-3300 किलोमीटर का है। कहाँ से यात्रा शुरू की थी, कितने लोग? ओमकारेश्वर से। मैं ओमकारेश्वर जब गया तो मेरे साथ कोई नहीं था। जम्मू के हटा में हर महीने के तरीके से इस माह भी मां पीताम्बरा पीठ देव श्री गौरीशंकर मंदिर धर्मशाला हटा में महा आरती का आयोजन किया गया। इसमें सर्वप्रथम मां गुरुवर के जयकारे लगाए गए, साथ ही साधना के विशिष्ट बीज मंत्रों का उच्चारण किया गया। साथ ही भगवती मानव कल्याण संगठन के विशिष्ट पदाधिकारियों ने गुरुवर का महत्वपूर्ण संदेश और विचारधारा से मां भक्तों को अवगत कराया। इस कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष केशव प्रसाद रैकवार ने किया। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन देश दुनिया की बड़ी और तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आप प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी